एनडीए वर्सेस बोर्ड के प्रिपरेशन। एक तरफ बच्चा क्लास 12th के बोर्ड का प्रेशर झेल रहा होता है, स्कूल वाले घर वाले सब बोल रहे होते हैं भैया क्लास 12th के बोर्ड आ रहे हैं उसकी तैयारी कर। दूसरी तरफ अप्रैल में उसका एनडीए एग्जाम है, सितंबर वाला अटेम्प्ट भी है, बट बहुत सारे बच्चों का तो अप्रैल वाला अटेम्प्ट ही जी जान से देने का पूरा पूरा एम होता है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा किस तरीके से आप दोनों प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हैं। मैं खड़ा हुआ अभी जनवरी में, तो एनडीए 1 स्पेसिफिकली टारगेट करूंगा और एनडीए 2 वालों के लिए भी टिप्स दूंगा। आप इन चीजों को प्लीज फॉलो कीजिएगा, आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप अपनी पूरी जर्नी में लेके चलोगे ना, तो आप यकीन मानो कि आपकी तैयारी थोड़ी सी आसान और सिस्टमेटिक हो जाएगी। जी मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, इतने बच्चों को हम हर साल गाइड करते हैं, तो यही सारी टिप्स दे रहे होते हैं। सबसे पहली चीज, आप टाइम की इंपॉर्टेंस को समझिए। आप बिल्कुल सही हो सकते हैं कि भैया अल्टीमेटली तो मुझे एनडीए जाना है, वहां पे तो सिर्फ 12th में पास होने चाहिए, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन आप प्लीज टाइम की इंपॉर्टेंस को समझिए। जिस टाइम पे आज अभी आप खड़े हैं, आपके प्री बोर्ड्स, आपके प्रैक्टिकल्स और बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं, तो भैया आप चाहे कुछ भी कर लो, आपका अभी फोकस बोर्ड्स ही होना चाहिए। बिकॉज अगर आप चाह के भी ये सोचोगे नहीं मैं बोर्ड्स पे फोकस कम कर दूंगा, मैं एनडीए की तैयारी कर लूंगा, तो भैया किसी ना किसी वजह से आप हर दूसरे तीसरे दिन डिस्टर्ब होंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं वो लोग गलत नहीं है। माई पॉइंट इज, इन शॉर्ट, मैं कहना चाहता हूं आपके दिमाग में एक बात फिट बैठा लो कि भैया आने वाले 2 महीने मुझे ज्यादा ध्यान बोर्ड एग्जाम पे देना है। सिंपल सॉर्टेड है, इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं कैसे उसमें एनडीए प्रिपरेशन घुसाऊंगा वो भी बता रहा हूं मैं, लेकिन ज्यादा ध्यान आपको उस चीज पे देना है। और जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाए तो आपके पास लगभग 25 से 30 दिन का टाइम बचेगा। उस टाइम पे आपको जी जान, मतलब दिन दुगनी रात चुगनी वाली मेहनत आपको अपकमिंग एनडीए एग्जाम के लिए करनी है। हम इसके लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्रैश कोर्स भी निकालेंगे, हर बार निकालते हैं। इनफैक्ट हमारे क्रैश कोर्स सिलेक्शंस हमेशा सबसे ज्यादा रहे हैं, बिकॉज बच्चा जिसकी तैयारी थोड़ी ठीक ठाक हो चुकी होती है, 1 महीने में वो मेहनत करता है और अल्टीमेटली एनडीए एग्जाम में निकालता है। तो इसको ऑनलाइन ऑफलाइन हम दोनों निकालेंगे, बट वो बाद की बात है। अभी के लिए आपके दिमाग में स्टेप 1 फिक्स हो जाना चाहिए कि भैया मुझे बोर्ड्स में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब उस तैयारी के दौरान मेरा ऐसा मानना है कि हर वक्त तो उतनी अच्छे से पढ़ नहीं सकते, इनफैक्ट पढ़ पढ़ के बोर भी हो जाओगे, खासतौर से जब आपके बोर्ड के एग्जाम चल रहे होंगे और भैया एक पेपर में 7 दिन की 10 दिन की छुट्टी है, तो पढ़ पढ़ के खतरनाक लेवल पे आप बोर होने ही होने वाले हो। तो आप जीएटी की तैयारी या फिर मतलब चलो एनडी की तैयारी को एज रिफ्रेशर यूज करो, और उसमें बड़ा रोल अदा करता है जीएटी। देखो जीएटी के जो सब्जेक्ट है, खासतौर से जीके के सब्जेक्ट है, वो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे, बिकॉज आपकी जो नॉर्मल पढ़ाई है उससे थोड़े से अलग है, आसपास की सोसाइटी से काफी लिंक्ड है। तो चाचा जी, आप दिन में आधा घंटा 1 घंटा जब आप बोरियत फील कर रहे हो, आपको रिफ्रेश अपने आप को करना है, तो उस टाइम पे अपने फोन को, मतलब इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया, स्नैपचैट, इन सब से हट के अगर आप जीएटी में थोड़ा सा टाइम दोगे ना, इंग्लिश पहली प्रेफरेंस, जीके दूसरी प्रेफरेंस, साइंस तीसरी प्रेफरेंस, इस ऑर्डर में अगर आप दोगे तो आप यकीन मानो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। आपका माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा, तैयारी भी साथ साथ चलती रहेगी, और आप चाहे कितने पढ़ाकू हो, दिन में 1 घंटा बहुत इजीली इस चीज के लिए मैनेज कर लोगे। अगर जीएटी ठीक ठाक है तो मैथमेटिक्स भी कर सकते हो। मैथमेटिक्स में मैं तो ये बोलूंगा भाई साहब, या तो फॉर्मूला रिवीजन कर लो, कोई एक चैप्टर उठाओ, उसके सारे फॉर्मूला एक बार सारे याद कर लो, या फिर एक चैप्टर उठाओ, उसके फटाफट से 15-20 क्वेश्चन सोल्व कर दो। बट किसी भी हालत में ये सारा जो गेम है, मुझे ऐसा लगता है रोज 1 घंटे से ज्यादा अभी इस मोमेंट पे नहीं जाना चाहिए। फिर आपके जब बोर्ड के पेपर आएंगे, कोई ऐसा पेपर हो जिसमें आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी हो, तब थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, वरना तो 1 घंटा ही मैक्सिमम, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो इसी पर्पस के लिए ना, आपको पता है, एक हैंडबुक भी निकाल रहा हूं, जीएटी हैंडबुक और मैथ्स हैंडबुक, जिसमें आप बहुत इजीली कम टाइम में एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। आप मान के चलो लगभग 15 दिन में वो किताब मार्केट में आ जाएगी। बहुत मेहनत करिए उस पर और आपको बहुत पसंद आएगी, मुझे विश्वास है इस चीज का, ठीक है। हाँ, दूसरा है, जब आप क्लास 12th मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, भाई आपके प्री बोर्ड होंगे, उसमें भी आप अच्छे से पढ़ोगे, आपके बोर्ड होंगे अच्छे से पढ़ोगे, उस टाइम पे अगर हो सके तो थोड़ा बहुत टाइम आप एनडीपीवाई पे दे दो, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के।
मतलब भाई जैसे कैलकुलस करोगे, कैलकुलस आपने पढ़ा है, आपने तैयारी ठीक ठाक करी है बोर्ड एग्जाम की, तो आई वुड रिकमेंड हो सके तो एनडी के पीवाईक्यू सोल्व कर लो। हाँ, ये सिर्फ तभी करना जब आपने एनडी के लिए उस चैप्टर को पढ़ा हुआ हो, वरना डिमोटिवेशन आ जाएगा। आपको लगेगा यार मैंने तो पढ़ा था इंटीग्रेशन बट एनडीए क्वेश्चन तो हो नहीं रहा, पता नहीं कैसे होगा मेरा एनडीए क्लियर। नहीं नहीं मतलब इस सिनेरियो मत पढ़ना। अगर आपने एक बेसिक तैयारी कर रखी है, जैसे एग्जाम्पल है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, भाई क्लास 12 के लिए पढ़ोगे पढ़ोगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, थोड़ा सा टाइम अगर दे दोगे ना तो भैया एनडी के पीवाईक्यू भी हो जाएंगे। तो मैथमेटिक्स में स्पेसिफिकली क्लास 12 वाले चैप्टर्स के हो सके तो पीवाईक्यूज में आप टाइम दे दो, बाई चांस ना हो पाए तो दैट्स ओके। देखो क्लास 12 के बोर्ड भी ना उतने ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सही सलाह दे रहा हूं। मैं चाहूं तो यहां पे बोल सकता हूं कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं कोर्स दे रहा हूं, इस कोर्स से पढ़ाई कर लो, बोर्ड्स तो होता रहेगा, बोर्ड्स में तो सिर्फ पास होना है, एनडीए में ये कर लेना वो कर लेना। बट मेरे हिसाब से वो गलत है। जिस चीज की इंपॉर्टेंस है मैं उसको कभी डिनाई नहीं कर सकता। अभी क्लास 12 बोर्ड की इंपॉर्टेंस है, ये तैयारी आपको मल्टीपल जगह बच्चे काम आएगी। जी जान से मेहनत करो और आप यकीन मानना बच्चे, 12th की करी हुई आपकी तैयारी आपकी एनडीए में भी, सीयूटी में भी, हर जगह काम आएगी। मैं सही सलाह आपको दे रहा हूं। फिर भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर बच्चे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।